और जिन माता पिता के अपने बच्चों के प्रति सपने हैं और जिन बच्चों के सपने अपने माता पिता के अपने देश के लिए हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक एग्जाम्पल सिद्ध करना चाहता हूं। मैं जीवन में वो सब करना चाहता हूं जो सपना है, जो मैं कर नहीं पाया। भले ही आप 10 बार 20 बार नहीं 50 बार फेल हो गए होंगे। मैं फेलियर लोगों को बोलना चाहता हूं, अरे है कोई फेलियर यहां पर? अपने जीवन को, टारगेट को आप फेल हो गए हो, है कोई फेलियर यहां पर? जितने भी फेलियर यहां पर बैठे हैं और जितने भी फेलियर यहां पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन फेलियरों को, जीवन के संघर्ष में जो फेल हो गए हैं, जिन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है। सपने देखना फिर से शुरू कर, फिर से शुरू कर। तेरे ही सपने पूरे होंगे, जरूर होंगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप छोटे बच्चे थे और साइकिल पर कोई आपके आगे से निकलता था और आप क्या बोलते थे? साइकिल मैं भी चलाऊंगा, मैं भी एक दिन साइकिल चलाऊंगा। क्या आपने सोचा था कि नहीं? सोचा था ना? आपने अपनी मम्मी पापा से मांगी या नहीं मांगी, लेकिन दिमाग में, नींद में, सोच में, विचार में साइकिल घूमती थी कि नहीं? रात को सोते हुए साइकिल के सपने आते थे, साइकिल। और फिर एक दिन क्या हुआ? आपके पास साइकिल आ गई। और फिर आपने फिर क्या सोचा? साइकिल पाने के बाद मोटरसाइकिल, एक्टिवा। सपना देखा कि नहीं? आपने मांगा या नहीं मांगा, लेकिन जब आपने एक्टिवा या मोटरसाइकिल का सपना देखा, आपके पास आई कि नहीं आई? बहुत सारी बहनें गोल्ड का सपना देखती हैं, लेकिन वो जानती है कि गोल्ड मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है? गोल्ड आ जाता है। आता कि नहीं आता? आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है मेरे बच्चे की इच्छा क्या है, वो एक दिन जरूर पूरी करेगा। अगर अभी भी बहुत सारे लोग गाड़ी का सपना देखते हैं और कईयों के सपने पूरे हो भी चुके हैं, गाड़ी में वो लोग घूमते हैं, लेकिन अभी भी जो लोग गाड़ी का, कार का सपना देख रहे हैं, जब तेरी साइकिल का सपना पूरा हुआ, मोटरसाइकिल का सपना पूरा हुआ, तो कार का भी होकर रहेगा। कार भी तेरे पास आएगी। तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है, वो आश्चर्यक्रम तेरे जीवन में करेगा। लेकिन सिर्फ खुदा की बात को समझना है। बोल हालेलुया। मैं उन फेलियर लोगों को बोलना चाहता हूं जो नाकामयाबी के मार्ग पर अपने सपनों को छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग गए या सपने देखना बंद कर दिया, हालात से समझौता कर लिया। उन लोगों से मेरा परमेश्वर ये बात बोलना चाहता है, ये मजाक की बात नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आपको हो सकता है ठीक से समझ ना आया हो, या फिर कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी और आप घबरा गए होंगे, या प्रभु की शिक्षा में आप मजबूत नहीं होंगे, कुछ भी कारण रहा होगा। लेकिन मेरा खुदा आपसे बोलना चाहता है, अगर तू फेलियर था 10 बार 20 बार नहीं 50 बार भी अगर तू फेल हो चुका है ना, तू फिर से मेरा नाम लेकर खड़ा होकर देख। अब की बार तू खड़ा होकर देख। इस वर्ष में मैंने ठान लिया है, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करके रहूंगा। तू मेरा बेटा है या बेटी, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करके रहूंगा। इसी वर्ष में तू चमकेगा। बोलो आमीन। जिस काम को हाथ लगाएगा जीत कर आएगा। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे निकम्मे हैं, मेरे बच्चे नाकामयाब हैं, अपने बच्चों को बोलना बंद करें। अगर बोलना है तो आप बोलना शुरू करें, दुनिया में सुंदर बच्चों में मेरा भी बच्चा है, ब्लेस्ड बच्चों में मेरा भी बच्चे का नाम आता है। अगर बोलना है तो आप अच्छा बोलें। बोल हालेलुया। आज वचन में जाने से पहले जो परमेश्वर ने संदेश दिया कि फेलियर लोगों को तू बता देना कि मैं जिंदा हूं। तूने उम्मीद छोड़ी है, तूने भरोसा तोड़ा होगा, मैं आज भी वहीं पर खड़ा हूं। मैं तेरे सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। और आज जो लोग सपना अपना पूरा नहीं कर पाए,
लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाए, जो करना चाहते हैं, परमेश्वर ने फिर से आपके लिए मैसेज भेजा कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। बहुत सारे माता पिता जब फेल हो जाते हैं तो अपने बच्चों के अंदर अपना सपना देखते हैं कि जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करेगा। तुम्हारे बेटों के अंदर भी तुम्हारा सपना पूरा होकर रहेगा, बोलो आमीन। और यह हकीकत है, आपकी गवाहियां बनेंगी और आप लाइन लगाकर यहां पर खड़े होने वाले हैं। जोरदार धन्यवाद की ताली, परमेश्वर को महिमा दें। निकालें परमेश्वर के वचन से लेव्य व्यवस्था 26 का 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय आज्ञा पालन की आशीष, उसकी 2 आयत में लिखा, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। बोल हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, क्या लिखा? आज्ञा पालन की आशीष। मैंने क्या बताया अभी? सपना पूरा करना। अगर आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, अपनी इच्छाओं को, अपनी विश को, अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हो, तो परमेश्वर ने आपके लिए ये वचन भेजा है, आज्ञा पालन की आशीष, कि जब तुम मेरी आज्ञा में, आज्ञा को पालन करने में जो आशीष मिलने वाली है, उसके बारे में प्रभु आपको बताना चाहते हैं। सुनेंगे ध्यान से। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। तेरे जीवन में, तेरी जिंदगी में जितने भी विश्राम दिन आएंगे, जितने भी संडे आएंगे, विश्राम दिन मतलब जब तू, जैसे आज सब लोग विश्राम दिन को आज पवित्र मानकर प्रभु के घर में इकट्ठा हुए हैं, ऐसे जीवन भर जितने भी तेरे जीवन में विश्राम दिन आएंगे, लिखा तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। किसका भय मानना है? मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। कहीं आमीन। पवित्र स्थान का भय मानना, पवित्र मंदिर और वो पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की हजूरी होती है, उसका भय मानना। बोल हालेलुया। और आगे लिखा, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो क्या लिखा? पढ़ेंगे 9 को। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, आज्ञा पालन की आशीष है। जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराई है, उनमें से एक आशीष है आज्ञा पालन की आशीष। जैसे लंबी दीर्घायु की आशीष है, अन्न और जल की आशीष है, जीवन की आशीष है, धन की आशीष है, घर की आशीष है, संतान की, ऐसे बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए दी है, हम सब के लिए। ऐसे आज्ञा पालन की भी एक आशीष है कि आप जब आज्ञा पालन करेंगे तो एक ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लिए खोल देंगे और वो आशीष के माध्यम से आपको सारी आशीषें मिलने वाली हैं। बोलो आमीन। लिखा, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। और यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो 9 में क्या लिखा? और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। मेरे पीछे बोलो, कृपा दृष्टि रखूंगा। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझ पर दया कर। आप बोलते हैं कि नहीं? आप बोलते हैं कि नहीं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर, मेरे घर परिवार पर कृपा कर? आप बोलते हैं कि नहीं?
बोलो, बोलते हैं कि नहीं? आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर की दया हट गई है या कम हो गई है। जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई समस्या या कोई बीमारी या कोई दर्द पीड़ा आपके सामने आता है, तो सबसे पहले इंसान क्या बोलता है? परमेश्वर मुझ पर फिर से दया कर, मुझ पर दया कर। इसका मतलब जब आप दया को मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह भय है कि परमेश्वर की दया से हम कहीं दूर हो गए हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि अगर तू मेरी विधियों पर चले और विश्राम दिन का पालन करे और आज्ञाओं को माना करे, तो मैं तुझ पर अपनी, क्या लिखा? अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। ध्यान से सुनना, कृपा दृष्टि करूंगा नहीं। कृपा दृष्टि करूंगा तो वो कभी भी, कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा सदा के लिए। आज आपको जरूरत पड़ रही है दया मांगने की, लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने कैसी आशीष दी आपको कि मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। वो सदा बनी रहेगी, वो सदा बनी रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। यस, आमेन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी कृपा तुम पर करूंगा, अपनी कृपा दृष्टि तुम पर करूंगा। उसने करूंगा नहीं कहा, उसने कहा बनाए रखूंगा, सदा बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? जब तुम विश्राम दिन का पालन करोगे और मेरी महिमा के लिए आज्ञा पालन करोगे, विश्राम दिन को मानकर मेरे भवन में आया करोगे, मेरे भवन का, मेरे पवित्र स्थान का भय माना करोगे, तो मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। और सबसे बड़ी आशीष प्रभु ने बता दी, सबसे बड़ी आशीष, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा। कभी वो दिन नहीं आएगा कि आपको बोलना पड़े परमेश्वर मुझ पर दया कर। उसकी दया दृष्टि सदा बनी रहेगी। यस, आमेन। उसकी दया दृष्टि के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें। और क्या लिखा? और तुमको फलवंत करूंगा, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फिर से मेरे पीछे गए, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फलवंत करने का मतलब है कि जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम बोया करोगे, जो तुम्हारी मेहनत होगी, वो फल लेकर आएगी। और तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ाई भी करेंगे ना, तो वो फल लेकर आएंगे, वो विद्या में, शिक्षा में बढ़ने लगेंगे। बहुत सारे माता पिता क्या बोलते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली, फल नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैं शादी होने के बाद 5 साल हो गए, मुझे बच्चे की आशीष नहीं है, फल नहीं लग रहा है। अरे कैसे नहीं लग रहा है? परमेश्वर का कलाम सत्य है, उसने वायदा किया है, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। बोलो आमीन। लिखा है, लिखा है, मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, और बनाए रखूंगा और तुम्हें फलवंत करूंगा। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कामों में फल लगने लगेंगे। अगर वो बिजनेस है, जॉब है, तुम्हारी रिश्ते हैं, रिश्तों में भी फल लगने लगेंगे। तुम्हारे बच्चों के अंदर फल लगने लगेंगे। मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। लेकिन आज जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं जानते, जिनको पता ही नहीं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, वो लोग रोते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मेरे काम नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं बन रहा। अरे कैसे नहीं बन रहा है? मेरा वीजा नहीं लग रहा। अरे कैसे नहीं लगेगा? परमेश्वर ने आशीष दी है, उसने लिखा है मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। जिस काम को भी हाथ लगाओगे वो फल लेकर आएगा। कैसे वीजा नहीं लगेगा, कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा? लिखा है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। एक तरफ आप बोलते हैं परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी सत्य है। हाँ जी, परमेश्वर का कलाम, बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का कलाम सत्य है। तो यहां क्या लिखा है? मैं तुमको फलवंत करूंगा, मैं तुमको फलवंत करूंगा
और बढ़ाऊंगा। ये वैसे ही लिख दिया प्रभु ने। अभी आप बोल रहे हैं परमेश्वर का कलाम सत्य है, और ये भी आप जानते हैं उसने अपने वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। अब आप बताओ, जितने लोग पीछे बैठे हैं, दाएं बाएं जहां भी बैठे हैं, जो लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, साडे ते कर्जा हो गया, साडा काम नहीं बन रहा, मेरे बच्चे नू इन्ने पैसे ला के मैं वड्डा किया, बिजनेस खोलिया, उन्हें दुकान ठप कर दी। क्यों? हमारे काम में नुकसान हो गया, क्यों? हमारे बिजनेस ही चल रहे, क्यों? इसका मतलब परमेश्वर के कलाम से आपने दूरी बना के रखी है। इसका मतलब परमेश्वर की शिक्षा आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर है। अरे परमेश्वर का कलाम झूठा नहीं है। उसने कहा, जब तुम विश्राम दिन का पालन करोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञा को माना करोगे, मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा और मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा, तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फल भी लगेंगे, एक बार नहीं, बार बार लगेंगे, बढ़ते ही जाओगे, बार बार लगेंगे, बढ़ते ही जाओगे। बोला आमीन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लिखा है, कलाम में लिखा है। बोला हालेलुया। और मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारे संग अपनी वाचा को, जो मैंने वाचा तुमसे बांधी है, उसे मैं पूरा करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। ताली तो बजाओ। परमेश्वर तुम्हें, तुम्हारे जीवन में अपनी वाचा को पूरा करने वाले हैं। और जो लोग बोलते हैं मेरे काम, मेरी शादी नहीं हो पा रही, अरे तुम्हारे बच्चों के रिश्तों में फल नहीं लगेंगे, मुझे बच्चा नहीं मिल पा रहा, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, क्यों? उनके अंदर बुद्धि नहीं डाली परमेश्वर ने। बहुत सारे लोग निकम्मापन और आलसपन, निकम्मापन और आलसपन के इतने जबरदस्त शिकार हैं। अपने निकम्मेपन और आलसपन को दोष नहीं देते हैं, लेकिन दोष किसको देते हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर, काश तूने ये ना किया होता तो ये कर दिया होता, मेरे जीवन में ये ना होता तो ये हो गया होता। जो लोग खाली बातें करते हैं ना, बातें करना बंद करें, परमेश्वर के कलाम की गहराई में जाएं, उसकी सुंदर बातों को अपने अंदर ग्रहण करें, उसके वचन की शिक्षा को ग्रहण करें। उसके वायदा, उसकी वाचा यहां पर लिखी है, ये उसकी वाचा है। उसने कहा, मैं अपनी वाचा को तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। तुम्हारे में नहीं करूंगा तो किसके करूंगा? अरे तुम मेरी संतान हो कि नहीं? तुम्हें मैंने लाखों की भीड़ में से चुना है कि नहीं? अगर मैंने तुम्हें चुना है तो मैं यहां पर बात किससे कर रहा हूं? मैं बात किससे कर रहा हूं? मैं किसको फलवंत करूंगा? मैं किसको बढ़ाऊंगा? अरे किसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा? किसको आशीष दूंगा? कौन है वो? आधों की आवाज निकल रही है, देख रहे हैं, आधे इधर देख रहे हैं, भैया किसकी बात हो रही? भैया हमारी तो ना हो रही, लगता है इसकी हो रही है, पता ही नहीं क्या बोली जा रहा है। अरे तेरी बात हो रही है, तेरी, अरे तेरी ही बात हो रही है। बता, बाजू वाला पकड़ के हाथ में जरा बता, उसको बाजू पकड़ के हाथ में, अरे तेरी बात हो रही है बहन। एक दूसरे को देखकर हैरान हो रहे हैं, अच्छा मेरी बात हो रही है क्या? अच्छा मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है, मैं पापी, मैं मुझसे परमेश्वर बात करता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी डैडी से कर रहा होगा, मेरी मम्मी से कर रहा होगा, मैं तो बच्चा हूं अभी। अरे पकड़ बाजू वाले का हाथ जल्दी से और बता उसको, अरे परमेश्वर तुझे बोल रहा है, तुझे बोल रहा है, तुझे, वो तुझे, मुझे भी बोल रहा है, तुझे भी बोल रहा है, हमको दोनों को बोल रहा है। हम दोनों को उसने वचन में वायदा किया है, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा। बता बाजू वाले को हाथ लगाकर, बताओ बताओ बताओ, पहले बताओ, जल्दी बताओ। इसके आगे और भी कुछ मिलने वाला है, जल्दी बोलो। अरे परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा। अब एक दूसरे को फिर से बोलो, जागते रहो। पढ़ेंगे 11 और 12 को। हालेलुया। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। बस और बस, आगे जाने की जरूरत नहीं, गुड़िया रुक जा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अभी तो ये घर जाने की तैयारी कर रहे हैं फटाफट। ये कहानी सुनने आए हैं, ये कथा कहानी सुनने आए हैं। कथा कहानी की तरह जैसे कहानियां सुनते हैं ऐसे सुनेंगे और चले जाएंगे। वचन सुनने थोड़ा ना आए हैं, नहीं। अगर वचन सुनने आए हो और वचन को तुमने सुना है और परमेश्वर की वाणी तुम्हारे अंदर गई है तो तुम्हें 2 फुट करंट लग के उछल जाना चाहिए। यस, मेरे परमेश्वर ने कहा है वो तुझे बढ़ाएगा। मेरे परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे फलवंत करूंगा। अरे कैसे फलने लगेंगे? जो श्राप है, जो बद्दुआएं, जो नेगेटिविटी, जादू टोना, और जो भी नेगेटिविटी मेरे जीवन में है, जो जादू टोना है ना, वो सब धुआं बन के उड़ेगी, सब उड़ेगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।